मोदी जी के शासनकाल में गुजरात में जो कुछ भी हुआ, मोदी जी को उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों से, 12 वर्ष में केवल एक बार ऐसा हादसा गुजरात के अंदर हुआ, लेकिन सीमा पर तनाव होने के बावजूद सारे सैन्य बल को बुलाकर जिस तरीके से उस समय के दंगे को नियंत्रित करने का काम किया, शायद यह कांग्रेस की सरकार चाहती है उस और इस देश की जनता का ध्यान न जाने पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी अथवा बहुजन समाज पार्टी की यहां पर सरकार रही होगी, एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और कांग्रेस के शासनकाल में तो हजारों बार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, यदि सचमुच क्षमा मांगना चाहिए तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने तो केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण वह घटना घटित हो गई थी, उसे कभी भी उन्होंने उचित नहीं ठहराया था। दंगा चाहे जहां कहीं भी हो, जिस रूप में भी हो, उस दंगे की आलोचना की जानी चाहिए। उस समय भी उन्होंने उसकी आलोचना की और यह कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी की सचमुच क्षमा तो आपको मांगनी चाहिए। 1984 का जो दंगा हुआ, उस दंगे को भड़काने का काम यदि किसी ने किया तो वह कांग्रेस के नेताओं ने दंगा भड़काने का काम किया। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ है, उसके लिए क्षमा यदि मांगना चाहिए तो कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्षमा मांगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपराध नहीं किया है। मुजफ्फरनगर में भी जो कुछ भी हुआ है, बहनों भाइयों, हमारे क्षेत्र की जनता, मुजफ्फरनगर की जनता, मेरठ की जनता अब उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं पुलिस के अधिकारियों को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं। सचमुच मुजफ्फरनगर में जो भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है, उसके लिए यदि सचमुच जिम्मेदार है कोई, तो समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, इसे दंडित किया जाना चाहिए।